और इस वक्त खुद हमारे साथ शाहनवाज हुसैन जी जुड़ गए हैं। शाहनवाज जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जानना चाहेंगे कि क्या हुआ था उस दिन? जी शुक्रिया। देखिए, आपने तो ये वीडियो भी दिखाया है, मैं वहां पर गया था। पहले भी बॉबी हकीम की वहां पर सभा थी, जो बंगाल के मंत्री हैं, और अब मेरी जो सभा थी, मैंने खुद वेट किया कि उनकी सभा खत्म हो, फिर हम अपनी सभा शुरू करेंगे। वहां जो भारी भीड़ आई, उससे टीएमसी के होशो हवास उड़ गए। उनको लगने लगा कि इतनी बड़ी भीड़, और वो अल्पसंख्यक बहुल इलाका था, वहां पर इतनी बड़ी भीड़ देखकर वो परेशान हुए, और उन्होंने वहां पर, पुलिस ने कोई इंतजाम नहीं किया। मैं Y+ सिक्योरिटी कवर है, सीआरपीएफ कवर है, अगर मेरे साथ सीआरपीएफ के जवान न होते तो क्या होता। वहां पुलिस के लोग नहीं थे। बाद में जब वो पत्थर आए, हमारे लोगों ने वो पत्थर दिए, मैंने तो खुद वो पत्थर दिखाया। हमने वहां पर संयम रखा और हमने कहा हम पत्थर को फूल बना देंगे और कमल बंगाल में खिला देंगे। ये लोग अगर ये सोचते हैं कि हम डरने वाले हैं, तो हम डरे नहीं। हमारी पार्टी ने तो मुझे कश्मीर भेजा था, वहां नहीं डरे, तो यहाँ टीएमसी के गुंडों से डरने वाले हैं। उन्होंने जिस तरह से पत्थरबाजी की, वो ठीक है, पत्थर मेरे तक नहीं पहुंच पाया, और मैंने वो पत्थर जाके जमा किया। खुद उमेश राय जो हमारे उम्मीदवार हैं, उनके साथ मैं वहां पर थाने में गया, और मैंने जाके पुलिस वालों से पूछा कि हर जगह बंगाल में मैं जाता हूं तो पुलिस का इंतजाम रहता है, आखिर यहाँ इंतजाम क्यों नहीं था। वो कहने लगे नहीं, हम लोग प्रधानमंत्री की रैली में गए थे। प्रधानमंत्री की रैली तो 3-4 बजे हो गई थी, और ये सभा 7 बजे थी। आखिर वहां पर क्यों नहीं पुलिस ने इंतजाम किया। जरूर इसकी हमने शिकायत की है, और हमारे उम्मीदवार उमेश राय जी वहां खुद उन्होंने FIR किया, उन सबके नाम भी डाले हैं, अज्ञात लोगों के भी नाम डाले हैं। वहां पर अगर हमारे कार्यकर्ता नहीं होते और हम मजबूत स्थिति में नहीं होते तो क्या होता। वहां पर पुलिस ने कोई इंतजाम नहीं किया। अभी भी चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर कोई व्यक्ति जो सिक्योरिटी कवर्ड है, उसकी जब सभा हम परमिशन लेकर कर रहे हैं, पहले इन्फॉर्म करके कर रहे हैं, कोई अचानक जाके खड़े नहीं हुए, तो क्यों वहां पर इस तरह हंगामा, यही आपसे जानना चाहेंगे, वाई कैटेगरी की सुरक्षा आपके पास है? उसके बाद, और जब भी इस तरह के आप लोगों के पहले से, क्योंकि शेड्यूल्ड प्रोग्राम होते हैं, बिल्कुल Y+ सिक्योरिटी है आपके पास, ये बताइए आप लोगों के जो भी प्रोग्राम्स ये होते हैं, ये पहले से शेड्यूल्ड होते हैं, और जब भी आप इस तरह की किसी भी सभा में जाते हैं तो सुरक्षा के मद्देनजर वहां पर तमाम चीजें भी देख ली जाती है। तो आपका क्या कहना है कि वहां पर कुछ भी पहले से देखा नहीं गया था, एकाएक आप वहां पर गए और फिर तृणमूल के कार्यकर्ता आके और आपके? कुछ नहीं जी जी, मैं एक बार, जब इससे एक दिन पहले मैं जब गया था राजीव बनर्जी के लिए प्रचार करने, तो उन्होंने इतनी 200 पुलिस रखी थी और कहा कि आपके जाने से यहाँ कानून व्यवस्था का खतरा हो जाएगा। मैंने कहा कोई मैं बाहुबली हूँ जो मेरे जाने से कानून व्यवस्था का खतरा हो जाएगा। मैं दूसरे दिन फिर वहां सभा करने गया, पूरी पुलिस मौजूद थी। लेकिन यहाँ पिलखाना बाजार में, जहां पर इतनी बड़ी भीड़ थी, वहां पुलिस का कोई इंतजाम नहीं था। और मैंने खुद, श्वेता जी, थाने जाकर खुद, हमारे उम्मीदवार उमेश राय ने वहां पर जब FIR किया, हमने वहां इंस्पेक्टर से पूछा कि क्यों नहीं थे इंतजाम, तो वो तरह तरह का बहाना बना रहे थे। उन्होंने कोई इंतजाम वहां पे नहीं किया था। हमारा जो टूर प्रोग्राम है वो पूरे बंगाल के DGP से लेकर सबको जाता है। जो व्यक्ति सिक्योरिटी कवर्ड होते हैं वो पहले भेजते हैं। हमारे उम्मीदवार ने भी लिख के दिया था। वहां पर TMC के नेता की सभा में पुलिस थी, और जैसे TMC के नेता चले गए हकीम साहब और मेरी सभा शुरू हुई, तो इनको बहुत दर्द हो रहा है। क्योंकि जब मैं एक जगह गया, पहले दिन एक दिन रोक दिया मुझे कि आप जाने से यहाँ कानून व्यवस्था का खतरा होगा। दूसरे दिन रोक नहीं सकते थे, तो उस दिन पुलिस हटा दी, वहां गुंडे आ गए, और वहां पर जिस तरह की नारेबाजी वो कर रहे थे, तो हम लोग को डरने वाले नहीं है। हमारा उम्मीदवार वहां भारी बहुमत से जीते। आपने जो आरोप लगाया है उस पर TMC नेता को क्या कहना है, जरा ये सुन लेते हैं। हम लोगों की सभा थी, TMC के नेता बॉबी हकीम की सभा, हमारी सभा का टाइम मैच था, फिर भी हम लोगों ने उनकी सभा के बाद अपनी सभा की। लेकिन TMC के गुंडे, उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि शाहनवाज हुसैन यहाँ भाषण करे, वहाँ पर पत्थर मारने का काम किया। ये पत्थर हम पुलिस को दे दिए हैं। पुलिस का कोई इंतजाम नहीं था। मैं Y+ कैटेगरी में कवर्ड हूँ और CRPF कवर हूँ। लोकल पुलिस को इंतजाम लगाना चाहिए था, कोई इंतजाम नहीं था। बहुत तेज हमले की कोशिश हुई, हमारे वर्कर ने TMC की गुंडागर्दी और हमले को नाकाम कर दिया। अगर BJP के वर्कर न होते तो बड़ी घटना होती। TMC चुनाव हार रही है, इसलिए अब
वो गुंडागर्दी पर आ गई है। तो वो लोग ये प्लानिंग करके, षड्यंत्र करके, पता है अगर उनको पत्थर फेंका जाता तो चोट लगता, चोट लगा है, कहीं नहीं चोट है उनका माथा पे, कहीं कुछ नहीं। तो उनका ये मन धारण एक कहानी बनाया गया है, एवं जहाँ पे वो जान रहे कि उनको वोट नहीं है, हार रहे हैं, वहाँ पे ये चीज कर रहे हो। शाहनवाज जी, मिश्रा साहब कह रहे हैं कि मन गढ़ंत कहानी है, आपने बनाई है क्योंकि आप लोग हार रहे हैं, ये उन्हें पता है। श्वेता जी, अच्छी बात यह है कि आज तक वहां पर मौजूद था, टीवी के लोग मौजूद थे, और जो सभा में पत्थर चले उसकी लाइव फुटेज हैं, और वो पत्थर मैं अपने भाषण में दिखा भी रहा हूं। और वहां पर जिस तरह का तीखा विरोध गुंडे कर रहे थे, और हमारे अगर वर्कर न होते, वहां हजारों वर्कर हमारे थे, उसके सामने टीएमसी पस्त हो गई, नहीं तो बहुत बड़ी घटना होती। और हमारे साथ अगर सीआरपीएफ के जवान न होते तो क्या होता? ये कह देना कि चोट लगा है, यानी हमें खून निकलता तभी वो मानते? यानी वो पत्थर है जो वहां पे चले हैं, उसका तो मैंने खुद कहा है कि बिल्कुल। और आप जो बोल रहे हैं शाहनवाज जी, हम साथ ही साथ वो विजुअल भी दिखा रहे हैं, उस वीडियो को भी दिखा रहे हैं जिसमें आप पत्थर दिखा रहे हैं बकायदा। लेकिन यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे शाहनवाज जी, यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो विजुअल हम देख रहे हैं, उसमें आप पत्थर दिखाते तो नजर आ रहे हैं, लेकिन सामने जो है आपके कार्यकर्ताओं की, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भीड़ है। इस बीच आपसे समझना चाहेंगे कि कहां से, कैसे आपको लगा, कहां से पत्थर आया? क्योंकि जितनी दूर नजर जा रही है उतने दूर तो बीजेपी के कार्यकर्ता है जो कि ताली बजा रहे हैं आपके भाषण पे। नहीं, जो रैली में जो आपके रिपोर्टर भी थे वो भी बताएंगे कि जब वहां से एक गली सामने थी जहां से करीब 500-600 टीएमसी के जो लोग थे, उनके वर्कर थे या गुंडे थे, जो भी थे, वो आके खिला हुए करके इधर हमारी तरफ बढ़ रहे थे। तो हमारे वर्कर ने जब देखा कि हमारे नेता आए हैं और कोई यहाँ सुरक्षा पुलिस की नहीं है, तो हमारे वर्कर एकदम आगे आ गए और मुझे पूरा कवर दिया उन्होंने। उसमें एक हमारे वर्कर को चोट भी लगी। फिर वो पत्थर जो वहां से फेंका, वो पत्थर ला कर दिया। हमने पुलिस वालों, वहां 3-4 पुलिस वाले जरूर बंगाल पुलिस के थे, सफेद वर्दी में, बाएं हाथ को जो गली में टीएमसी के लोगों को रोक रहे थे, लेकिन वो सक्षम नहीं हो रहे थे क्योंकि वो संख्या ज्यादा थी। पुलिस को कैटेगरी के हिसाब से वहां पर इंतजाम करना चाहिए था। पुलिस ने खुद भी मुझे कहा कि नहीं, वो हम लोग पीएम की रैली में चले गए थे, इसलिए हमारे पास फोर्स नहीं था। मैंने कहा ये एक्सक्यूज नहीं हो सकता, हर चीज के लिए डेडिकेटेड फोर्स होता है, 4 घंटे बाद ये बहाना नहीं ले सकते आप। तो उन्होंने खुद भी माना कि हमारी वहां संख्या कम थी, तो इसलिए जब उधर से वो आ रहे थे तो हमारे वर्कर वहां पर पूरा कवर उन्होंने किया। फिर हमारे साथ जो सीआरपीएफ के जवान रहते वो हमें कवर करके फिर गाड़ी तक ले गए, और उसके बाद हम सीधे थाने जाकर हम लोगों ने कंप्लेन किया। और वहां पर थाने के लोग मान रहे थे कि उनकी कमी है, कि वो ज्यादा जो फोर्स का इंतजाम करना चाहिए था वो नहीं किया। अब क्या होता कि कोई पत्थर फेंक रहा है, उसका भी फुटेज वहां अगर लाइव कैमरा होगा तो उसका फुटेज भी होगा उनसे, कि ख्वाबो ख्याल में आता है कि हाथ में पत्थर लेकर। हमने तो आपने देखा श्वेता जी, हमने जब पत्थर दिया तो हमने कहा ये पत्थर को फूल बना देंगे। जो आपने कहा, आपने जो कहा, जरा एक बार फिर से सुनवा देते हैं दर्शकों को। ये पत्थर को हम फूल बना देंगे और इसको कमल के फूल बनाएंगे। पत्थर का जवाब, ये जो पत्थर है ना उमेश राय, इसको पंजी में पैक करके रखना। ये चीज कोई डरो मत, अगर ये पुलिस टीएमसी के धारे के गुंडे, ये टीएमसी के दलाल, ये ममता जी ने ये संस्कार दिया, ये संस्कार है, ये संस्कार है। और अगर बंगाल पुलिस इनका कुछ नहीं कर सकती है तो ये इनकी है। इस तरह इनकी गुंडागर्दी से डरने वाले नहीं है, छाती पर चढ़ कर बोलने वाले लोग हैं। इसलिए बता देना चाहते यहाँ पर किस तरह अगर ये समझते हैं कि यहाँ पर चुनाव आयोग को ये देखना चाहिए कि पुलिस का बंदोबस्त होना चाहिए। मैं सुरक्षा कवर हूँ और इसमें ये पत्थर चला रहे हैं, इनके पत्थर से डरेंगे और सभा करेंगे। अभी एक किया है, जब तक उमेश राय को जिता नहीं देंगे, जब तक और ये पुलिस
मार्गदर्शक बने। शाहनवाज जी, एक बार फिर से उस वीडियो को हमने देखा, आप बीच चौराहे पर आप इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और तमाम आपके कार्यकर्ता हैं वो भी आप देख रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि सादी वर्दी में 2-4 ही पुलिस वाले थे और आसपास और कोई भी नहीं था, सिक्योरिटी के नाम पे वहां पर कुछ भी नहीं था। नहीं, दिख भी नहीं रहा होगा आपको, क्योंकि बाएं हाथ को एक गली थी, बीच बाजार में चौक पे ये सभा थी और बाएं गली से वो हमला कर रहे थे। वो पुलिस वाले, क्योंकि वो 3-4 ही थे, वो सफेद रंग के की ड्रेस होती है उनकी, और वो उससे वो लाठी से रोकने की कोशिश कर रहे थे। शायद वो फुटेज भी मीडिया के लोगों के पास होगा। और वो इधर हमला करने आ रहे थे, तो पुलिस वाले वो 3-4 थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमारे साथ सीआरपीएफ के जवान हैं जो मेरे साथ चलते हैं, तो उनका हौसला पस्त हुआ। और क्योंकि हमारे वर्कर की संख्या भारी थी, वो घबराए होंगे हमारे वर्कर को, और हमारे जो वर्कर जितने थे, क्योंकि जो श्रोता भी थे, वो भी जो वहां पर आम आवाम थी, उनको भी गुस्सा आ रहा था कि टीएमसी के नेता यहां भाषण देकर इस जगह जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता आएगा तो उसको भाषण में ये डिस्टर्ब करेंगे। क्या लोकतंत्र में हम अपनी बात रखने का हक नहीं है? एनओसी लेनी पड़ेगी टीएमसी से? कोई भी रैली करना, वोट मांगना, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। और अगर हम इसको कर रहे थे तो उनको दर्द क्यों हो रहा था? आपका जहां जहां एक जगह में सभा में गया, आपने जो कहा वो भी बड़ा बढ़िया लगा। जो वहां पर कार्यकर्ता थे उन्हें भी सुनकर बहुत जोश आ गया कि पत्थर को आप फूल बना देंगे। आपने ये जो बात कही है, तो जो वहां पर कार्यकर्ता आपके बीजेपी के थे उनको बड़ा अच्छा लगा और तालियां भी खूब बजी। लेकिन ये बताइए, इतने राज्य हैं हमारे देश में और हमने चुनाव भी खूब देखे, लेकिन ऐसा क्यों है कि पश्चिम बंगाल में हर फेज के चुनाव में, हर फेज के मतदान से पहले, अभी 3 ही फेज का मतदान हुआ है वहां पर, लेकिन इस तरह की घटनाएं अक्सर देखने को मिलती है? क्या वजह आपको लगती है इसके पीछे? देखिए, ये दिक्कत ये है कि देखिए, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से लड़ रही है। हमारी पार्टी ने कितना संघर्ष किया, पंचायत के चुनाव से लेकर हमारे कितने कार्यकर्ता की शहादत हुई है। मैं खुद उन पंचायतों में, मालदा के इलाके में कई जगह जो कार्यकर्ता की शहादत हुई, उनके घर गया हूं। हमारे वहां पूरी ताकत से हमारी पार्टी लड़ रही है। कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने तो झंडा अपना उतार दिया, बोर्ड हटा दिया, कांग्रेस के लोग दुबक गए घर में। अगर टीएमसी के गुंडागर्दी के खिलाफ कोई लड़ा है तो भारतीय जनता पार्टी लड़ी। और आज लोकसभा के चुनाव में भी हम 18 सीट जीते, और इस बार भी लोगों को मालूम है, ये अलार्म बज चुका है। नंदीग्राम में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है, जिस तरह ममता जी खुद चुनाव हार रही हैं, उसके बाद फ्रस्ट्रेशन बढ़ा है, उनकी भाषा में बढ़ा है। जिस तरह वो खुद ही कह रही हैं, देख लेने की बात करती हैं। लेकिन हम तो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, नरेंद्र मोदी जी के सिपाही हैं। हम 56 इंच के छाती वाले नेता नरेंद्र मोदी के सिपाही हैं। हम किसी से डरने वाले हैं? अगर डरते तो वहां पर जाते क्या? वो चाहते थे हमें डरा लेना। हम तो डरने वाले नहीं है। और हमने कहा पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं देना। हमने झगड़े को अवॉइड किया, क्योंकि आमने सामने झगड़ा हो सकता था। हमने कहा कि हम पत्थर को फूल बना देंगे और कमल का फूल बंगाल में खिला देंगे, ये हमने कहा वहां पर। और वर्कर को संयमित रखा। फिर वर्कर हमारे सब थाने पे गए, तो मैंने खुद उतर के वहां पे उनसे कहा कोई नारा नहीं लगाना है, इसका जवाब हमें गांधीवादी तरीके से देना है, पत्थर को फूल बना के कमल के फूल को बंगाल में खिला देना है। बिल्कुल शाहनवाज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। जी शुक्रिया।